1948 में स्टूडेंट 1948 में यूनेस्को में आयोजित एक सम्मेलन में जब राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के विषय में बात की गई और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के विषय में बात की गई, तो 1948 में यूनेस्को में आयोजित सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 4 भागों में पहला था राजनीतिक के सिद्धांत, दूसरा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, तीसरा राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत का अध्ययन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो तर्क और कल्पना पर आधारित अध्ययन था, जिसमें नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता थी। परंपरावादी विचारक राजनीति को कला मानते थे। तो वहाँ पर जो परंपरावादी, अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझे, तो परंपरागत जो दृष्टिकोण था राजनीतिक विज्ञान का, वह नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर आधारित था। उसमें साइंटिफिक सोच बहुत कम थी। ठीक है स्टूडेंट, तो साइंटिफिकली उसमें सोच नहीं थी, साइंटिफिक रूप से वहाँ पर कोई भी एक तरीके से मेजरमेंट नहीं था। वहाँ पर जो भी विचार थे वो तर्क और कल्पना पर आधारित थे और नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों की उसमें प्रधानता थी। अब बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान के समकालीन दृष्टिकोण के विषय में या आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में। तो राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण या समकालीन दृष्टिकोण का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। राजनीतिक के आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति की औपचारिक क्रियाओं के बजाय अनौपचारिक क्रियाओं पर प्रकाश डाला गया, यानी कि इसमें फॉर्मल एक्टिविटी की बजाय इनफॉर्मल एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया। राजनीति विज्ञान के इस दृष्टिकोण में व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुखता दी गई। समकालीन राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया गया, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन किया गया, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति अध्ययन में मनुष्य और उसके राजनीतिक व्यवहार का, समूहों का, समाज में राजनीतिक शक्ति के वास्तविक केंद्र का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के इस दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता, यथार्थवादी, व्यवहारवादी अध्ययन, व्यवहारपरक अध्ययन, मूल्य विहीन एवं मूल्य सापेक्ष अध्ययन तथा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट, और समकालीन दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं ग्रैहम वेलिस और आर्थर बेंटली। तो स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान का जो समकालीन दृष्टिकोण है वो पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, वैज्ञानिकता पर बेस्ड है। और परंपरागत दृष्टिकोण जहाँ नैतिकता पर बेस्ड था, वहीं पर अगर हम बात करें आधुनिक या समकालीन दृष्टिकोण की, तो वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर बेस्ड है। वहाँ पर वैल्यूज़ की जो है वो लैकनेस है, वहाँ कमी है। यहाँ पर समकालीन दृष्टिकोण में आप मूल्य नहीं पाएंगे, यहाँ पर वैज्ञानिकता ज़्यादा पाई जाएगी, व्यवहारिकता ज़्यादा पाई जाएगी और साथ ही साथ इसमें यथार्थवाद ज़्यादा पाया जाएगा, यानी रियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा बेस्ड है समकालीन दृष्टिकोण। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपके सामने जो है राजनीति विज्ञान के परंपरागत और समकालीन दृष्टिकोण के विषय में बात की और जाना कि राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोणों के माध्यम से उसको हमने अच्छे से समझा कि राजनीति विज्ञान को परंपरागत वादी दृष्टिकोण में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है और समकालीन दृष्टिकोण में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट विज्ञान से संबंधित और दृष्टिकोणों के और विचारों के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारी अपडेटेड लेक्चर वीडियो होगी वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएगी। तो बने रहिए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू सो